नमस्ते मेरे प्यारे बिहार वासियों। आज मैं जो बात करना चाहती हूँ वो कुछ सीरियस टाइप की बात है। ऐसे लगता नहीं है कि ऐसी बातें सीरियस होती हैं, लेकिन एक्चुअली होती हैं। हमारे गांव में, हमारे शहरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा गंदी हैं। इसका क्या कारण है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? मैं बहुत सोच रही थी कि अ, अगर हम गरीब हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने दरवाजे के कोने में थूकेंगे? अगर हम गरीब हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के बाल में कंघी नहीं होगी? अगर हम गरीब हैं तो क्या ज़रूरी है कि हम घर में ठीक से झाड़ू तो कर लेंगे लेकिन सामान नहीं ठीक करेंगे? क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने घर की तो सफाई कर लें लेकिन सारा कूड़ा लाके दूसरों के दरवाजे पे फेंक दें या सड़क पर फेंक दें? तो ये सब जो हम करते हैं ना, उसी से गंदगी बैठती बढ़ती है। आप बिहार का ही जो पहले साउथ बिहार था, झारखंड, वहाँ के गाँवों को देखिए। यहाँ तक कि मैंने दरभंगा, मधुबनी के बहुत से गाँवों को देखा है। इतने सुंदर से पोंछ के, लीप-पोत के इतना बढ़िया से रखते हैं, साफ-सफाई भी रहती है। लेकिन बिहार में मतलब मुझे कि नहीं, ये नहीं कहना चाहिए बिहार में, मुझे कहना चाहिए कि इंडिया में हमने ना एक तरह का ये ठेकेदारी दे दी है किसी और को सफाई करने की। और जनरली वो कास्ट बेस है, आपको पता ही है। आपको कुछ छुपा नहीं है। आप अपने घर की सफाई तो कर लेंगे लेकिन सड़क की सफाई आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो कम्युनिटी है आपके गांव की वो भी नहीं करेगी। स्कूल में, हॉस्पिटल्स में कोई नहीं सफाई करता है। आप डिपेंडेंट है कि कोई दूसरे लोग आके आपकी सफाई करेंगे। ग्राम पंचायत में भी बहुत सी जगहों पे, सरकारी दफ्तरों में सफाई नहीं होती, इतना गंदा लगता है। और वही चीज आप देख लीजिए बाहर के देशों में, आपको देखेंगे कि कोई नहीं है सफाई करने वाला, फिर भी उनके बाथरूम साफ सुथरे रहते हैं, उनका घर साफ सुथरा रहता है। वो अपने वो तो इतनी ज्यादा सफाई करते हैं कि अपने घर के खिड़की दरवाजों को भी महीना में या गिलत से सप्ताह में एक बार साफ करते हैं। हमारे यहाँ कभी होता है? महीना महीना बीत जाते, सालों साल बीत जाते हैं, लोग अपने घर की खिड़की दरवाजों को नहीं साफ करते हैं। केवल दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम साफ सफाई की जरूरत महसूस होती है, तो लोग थोड़ा बहुत रिलीजियस कारण से साफ सफाई कर लेते हैं। क्योंकि वो साफ सफाई भी उनके अपने घर की है। लेकिन हमारे कहते हैं ना कि आप साफ सफाई करोगे तो लक्ष्मी आएंगी। आप अपने घर में तो कर लिए लेकिन अड़ोस पड़ोस में नहीं साफ सफाई है, आपके बस्ती में नहीं साफ सफाई है, आपके गांव में नहीं साफ सफाई है, आपके शहर में नहीं साफ सफाई है, आपके राज्य में नहीं साफ सफाई है, आपके देश में नहीं साफ सफाई है, तो लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी? सोचने की बात है ना? तो एक होता है पर्सनल हाइजीन, वो हमें हर सबको मेंटेन करना ही करना है। सुबह शाम नहाना, ब्रश करना, पानी पीना, वो एक पर्सनल हाइजीन है जो कि पर्सनल इशू है। आप अगर नहीं पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, आपको तरह तरह की बीमारियां होंगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन पर्सनल हाइजीन के अलावा फैमिली फैमिली में क्यों ऐसा है कि माँ का ही रोल होता है घर की साफ सफाई का? वो भी या तो खुद करें या दूसरों से करवाएं। परिवार के दूसरे लोग कभी नहीं करते हैं, बच्चे कभी नहीं करते हैं अपना कमरा साफ, पतिदेव कभी नहीं करते हैं। क्यों ऐसा है? आपका घर है ना, आपको उस घर में हर तरह से साफ सफाई रखनी है, सामान ठीक करके रखना है। आप जहाँ से उठे हैं उस जगह का को झाड़ झूड़ के ठीक से रखिए। सफाई के ना 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सामान को सरियाना, सरियाना बिहार में बोलते हैं ना हम लोग सरियाना। तो सरिया लिया, फिर होता है झाड़ू, फिर होता है पोछा, एक होता है डी क्लटर करना, मतलब कि जो चीज की जरूरत नहीं है हमें उसको हटाइए। अगर आप उसको नहीं हटाएंगे, दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्लटरिंग की प्रॉब्लम है। हमारे घरों में, हमारे हर जगह पे इतना ज्यादा फालतू सामान रखा रहता है जो यूज नहीं होता है। आप अब बिहार में किसी भी गैराज में चले जाइए, गैराज में जो काम करता है मैकेनिक, वो 2 कार में काम करता है लेकिन 8-10 गाड़ियां उसके आजू बाजू में फालतू की खड़ी रहती हैं। आप पुलिस थाना में जाइए तो जितनी भी वो लोगों ने सीज की हैं कारें, बसें जो भी हैं, वो सारी पड़ी रहती है ऐसे।
मतलब हम लोग यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए या कैसे उसको रीयूज किया जाए। ये हमारे कल्चर में ही नहीं है, हमारे बच्चों को भी नहीं सिखाया जाता है कि किसी चीज को कैसे रिसाइकिल। बस हमारा कबाड़ी वाला जो है ना वो बहुत महान होता है, वो हर तरह की चीज ले लेते हैं और उसको रिसाइकिल कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो तो सफिशिएंट नहीं है ना। हम तो कबाड़ी वाले को देने में भी दस तरह का कचर मचर करते हैं कि नहीं इतना पैसे दे रहा है, इतना नहीं दे रहा है, रखे रहते हैं। तो साफ सफाई रखिए और डीक्लटर कीजिए। डीक्लटर करने में अपनी पर्सनल चीजें भी, कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, किसी और को जरूरत है उनकी, आप समझ भी नहीं सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि एक्चुअली लोगों को जरूरत है उन चप्पल जूतों की, उस शर्ट पैंट्स की, उस साड़ियों की या सलवार कमीज की जो आपके लिए बिल्कुल बेकार से हैं। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कपड़े लेते हैं, इस चीजें लेते हैं, उनको साफ करके गरीबों में बांटते हैं और उसके तरह तरह के यूज होते हैं जो आप एक साथ सोच भी नहीं पाएंगे। जो चीज आपके लिए केवल पहनने के लिए है वो चीज दूसरों के लिए बहुत तरह तरह से काम आती है। वो रजाई बनाने से लेके, गुदड़ी बनाने से लेके उसके सैनिटरी नैपकिन भी बनाते हैं। तो वो आप हिचकिचाइए नहीं, शर्माइए नहीं, आप डिक्लटर कीजिए, दान दीजिए, बेचिए, जो भी कीजिए, लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखिए अपना और समाज का। अब सोचिए इसके बारे में, मुझे बताई गई बात, ये लाइन ऑफ थिंकिंग सही है कि नहीं। तो पहले सोचना है फिर करना है। उनसे